अपने हस्बैंड को सपोर्ट में लेके चलें, अपने हस्बैंड पर पूरा भरोसा रखें और हस्बैंड अपनी वाइफ को एज वाइफ ना समझ के फर्स्टली ह्यूमन बीइंग समझें, सेकेंडली उसे एक दोस्त की तरह ट्रीट करें, उसे सपोर्ट करें। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, अप डाउन्स आते हैं, कई बार होता है फीमेल उठ नहीं पा रही या उसे काम करने में दिक्कत है, तो जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है उसके साथ काम में हेल्प कराएं, उसको मॉरल सपोर्ट दें ताकि उसे ये ना लगे कि ससुराल में आकर भी मैं अकेली रह गई। क्योंकि हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बहुत फ्रेंडली भी होना चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए। सेम एज इन फ्यूचर अगर मेल को कोई प्रॉब्लम आती है, कोई चोट लगती है, तो ऐसे में उस टाइम फीमेल को अपने पार्टनर को एक दोस्त की तरह, एक ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करना है। जितना पॉसिबिलिटी हो सके उसकी हेल्प करे और उसे मॉरल सपोर्ट दे। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ चीज़ें सोचते हैं कि हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते या हमसे नहीं हो पाएगी, लेकिन ठीक है, अगर आप एक्सरसाइज उसको नहीं बता सकते कि ये इस टाइम पे ये ट्रीट्स हो सकते हैं, आप उसे गाइडेंस कर सकते हैं। फिर वो किसी डॉक्टर की या फिजिशियन की सलाह लेकर या यूट्यूब पे इतनी सारी एक्सरसाइज आती हैं उस दौरान वो कर सकती है। उन सबको लेके वो दोबारा रिकवर होके वापस अपना काम को संभाल सकती है। सेम एज मेल के लिए भी मैं यही बात बोलूँगी कि अगर कोई मेल को किसी भी चीज़ की कोई परेशानी है और हमको भी कोई नया फिज़िकली चोट लगी है, इंजरी हुई है या कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में एक फीमेल अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखते हुए उस मेल को, अपने लाइफ पार्टनर को सपोर्ट करे, प्यार दे, विश्वास बढ़ाए उस समय। क्योंकि ये छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं जो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा समझने के काम आते हैं और एक दूसरे में प्यार और विश्वास बढ़ाते हैं। क्योंकि ऑल फैमिली मेम्बर्स आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसी होती हैं, एक स्टेज पे आने के बाद आप अपने पेरेंट्स से सवाल सोचेंगे कहते हुए। मैं ये नहीं कहती पेरेंट्स को आप निगलेक्ट कर देंगे, लेकिन बहुत चीज़ें पर्सनल ऐसी हो जाती हैं कि आप इजीली बोल सकते हैं अपने हस्बैंड को। और हस्बैंड को भी यही सोचना चाहिए कि वो फीमेल अपना घर परिवार छोड़कर मेरे इस घर में आई है, मैं उसे पूरा सपोर्ट दूँ, जितना पॉसिबिलिटी हो सकती है उसकी बातों को समझूं, उसको गाइडेंस करूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ कह दिया और सुन लिया, दैट्स इट, नहीं। क्योंकि कुछ चीज़ें लाइफ में हंसी खुशी के माहौल या कई बार होते हैं नेगलेक्ट बिहेवियर या अब मतलब डिप्रेस्ड बिहेवियर होता है किसी का, ऐसा कुछ होता है, सबकी लाइफ में होता है, सब फैमिलीज़ में अप डाउन्स चलते हैं, वो गुजरेंगे। लेकिन कई जब ये चोट होती है या शरीर में कोई टेस्टिंग का होता है या कोई वो पीरियड होता है जो एक फीमेल उस दौरान उस पीरियड से निकल रही है, उस टाइम उसे मेंटली स्ट्रॉन्ग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि सबसे ज़्यादा बहुत चीज़ें होती हैं कहने को सामने वाली है, कोई भी कह देता है कि हाँ घर में काम इतना नहीं है, तुम करते क्या हो, बहुत सारी चीज़ें आप उसे निगलेक्ट करके अपने हस्बैंड को बताइए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, सपोर्ट करें और हस्बैंड का पूरा फर्ज होना चाहिए कि उसे गाइडेंस करें। इसी के साथ हम अगली वीडियो में मिलेंगे कुछ नए टॉपिक्स को लेके, डिसीजन सजेशंस को लेके, उसमें आपके डिसीजंस भी देखना चाहूँगी मैं। तब तक के लिए बाय। इसी के साथ आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच।